अरे मैंने कहा ना, परेशान मत कर। रश्मि सरप्राइज। अरे आप तो कल आने वाले थे ना। पहले तो ये बता, तू सो किसके साथ रही है और कौन है ये? अब इसमें तो कोई भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, थक गए होंगे ना तुम। मुझे नहीं खाना खाना वाना गया भाड़ में। पहले मुझे ये बता इसमें कौन है, हटा इसे। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि कोई नहीं है इसमें, बहस क्यों कर रहे हो आप मुझसे? मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो, धोखा दे रही हो मुझे। अरे एक ही बारी में कितनी बार रिपीट करूं मैं तुमसे? मैंने तुमसे कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है। देखो गुस्से को शांत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? मैंने पूछा ना कौन है इसमें, हटा इसे। मैं तेरे लिए इतने प्यार से एक दिन पहले आया और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। तू तो नहीं हटाएगी ना, तू तो नहीं बताएगी ना कौन है इसमें, मैं देख लेता हूं। अरे रुको, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? अरे जब कोई है नहीं इसमें तो छुपा क्या रही है? तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे क्या कर रहे हो हिमांशु? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझ पे हिमांशु, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें पता भी है इसमें कौन है? कौन होगा? तेरा यार होगा। उठा इसे, बाहर निकाल इसे। इसका मतलब तुम्हें यही लगता है ना कि मेरे शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं बाहर चक्कर चला रही हूँ और घर में किसी को बुला रही हूँ। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि तुम्हें मुझ पर शादी से पहले ही विश्वास नहीं था। विश्वास? अपने पति के सामने किसी और के साथ सो रही हो और बात विश्वास की कर रही हो? हिमांशु, बिना किसी का सच जाने तुम उसे गलत नहीं ठहरा सकते। अगर तू गलत ना होती ना तो कब का दिखा देती कौन है इसमें। अगर तू दिखा नहीं रही है तो इसका मतलब तू गलत है ना। अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि इस कम्बल में कौन है और मैं किसके साथ सो रही हूँ, या मेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है? अबे हाँ, कितनी बार बोलूं? दिखा ना कौन है इस कंबल में। एक बार की बात समझ में नहीं आ रही क्या तेरे को? दिखा, बोल। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि इस कम्बल में कौन है। ये लो, देख लो। अरे बहन, तू कब आई? ये सुबह आई है और तुम भी अभी आ गए थे। मैंने सोचा कि हम ना तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा प्रैंक करते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा प्रैंक मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। तुम मुझ पे कितना शक करते हो ना हिमांशु। शक तो छोड़ो, तुमने तो आते मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैंने सोचा था कि मैं जब तुम पर प्रैंक करूंगी ना, तुम्हें मेरी बात पर यकीन भी नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। तुम्हें तो यही लगा ना कि मैं तुम्हें सच में चीट कर रही हूं। वैसे आज तुम्हारे ऊपर प्रैंक करके पता चला कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और अब क्या, मुझे तो लगता है शादी से पहले भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था, और जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसने आते मुझसे बोला कि मैं इतने दिनों बाद घर पर आई हूं, भैया के साथ एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। बहुत अच्छा प्रैंक हुआ आज मेरे साथ। ऐसी बात नहीं है रश्मि यार। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, पर अगर तुम मेरे सामने ऐसे किसी के साथ सोओगी तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। और मुझे क्या पता था इस रजाई के अंदर मेरी बहन है। तुझे तो पता है ना मैं तेरे लिए कितना पॉसेसिव हूँ। मेरी बातों का अनदेखा करके मुझे माफ कर दे। बस हिमांशु यार, अब और सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें जो सोचना था तुमने सोच लिया, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लेना। रश्मि। जी भैया, आप कितने गलत हो। आप तो भाभी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। आज मैं आई थी, मैंने ही भाभी को बोला था कि जब भैया आएंगे भैया पे प्रैंक करेंगे,
और मैं देखना चाहती हूँ शादी को 3 साल हो गए, आप दोनों का बॉन्ड कैसा है। लेकिन आप तो भैया भाभी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो। और ये सब तो ठीक था, लेकिन भैया आपको भाभी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं भी आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे